साजिज़ादा गुलाम खाजगी रहमतुल्लाह की तालीफ गुलिस्तान अनवार से अल्लाह जल्ल जलालुहु वो तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। मुराद को वही पहुंचा जिसने अपने नफ्स को पाक रखा। बेहुदा बातों से मुंह मोड़ने वाले और शर्मगाह की हिफाजत करने वाले बेशक फलाह पाएंगे। शैतान हमेशा बेहयाई का हुक्म देता है और मोहताजी का खौफ दिलाता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए मिसवाक करने को कहा था, क्योंकि मिसवाक अल्लाह जल्ल जलालुहु की रज़ा का सबब है। बेहवाला अहमद दारमी सुनाए, जन्नत की एक औरत की जांच से दुनिया पूरी की पूरी मुअत्तर और मुनव्वर हो जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उम्मत के कबीरा गुनाहगारों के लिए है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हिकमत का घर हूँ, अली रज़ी अल्लाह उसका दर है। तिरमिज़ी। जो शख्स इसलिए इल्म हासिल करे ताकि उलमा का मुकाबला करे या जाहिलों से झगड़ा करे या लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करे तो अल्लाह जल्ल जलालुहु उसे आग में दाखिल करेगा। बेहवाला हदीस तिरमिज़ी। तकदीर को नहीं रद्द करती मगर दुआ। बेहवाला इब्न माजा। जो तड़प न रखे अल्लाह उससे नाराज़ होता है, यानी दुआ न करे तो अल्लाह नाराज़ होता है। बेहवाला तिरमिज़ी। मारिफत खुदा व अज़मत खुदा पाकर दुआ करे पहाड़ हिल जाएंगे। माफ़ी मांगने वाला गुनाहगार नहीं अगर दिन में 70 दफ़ा गुनाह करे। तिरमिज़ी अबी दाऊद। दिल की वसवसा और ख्याल का कोई गुनाह नहीं जब तक वो फिर वाक़े न हो या जिसका इजहार न हो। अबू दाऊद। दुनिया की मोहब्बत और मौत की डर तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हेबत को निकाल देगा। इब्न माजा का हदीस के अपने औलाद का इकराम करो और उन्हें अच्छे आदाब सिखाओ और उनके दरमियान अदल करो, यहाँ तक कि गुस्सा लेने में भी बराबरी करो। ए आयशा, पड़ोसी का बच्चा आ जाए तो इसके हाथ में कुछ रख दो, यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। इससे मोहब्बत बढ़ेगी। बीवी की इज्जत करने वाला करीम और जलील करने वाला कमीना है। सोबत से पहले कासिद भेजे, यानी छेड़छाड़ बीवी से करे वरना जानवर की तरह न करे। दुनिया की बर्तन का बेहतरीन सामान नेक बीवी है। बेहवाला मुस्लिम। हाकिम औरत को न बनाओ। बुखारी। बेहवाला। अपने नज़र काबू न रखने वाले के जज्बात कभी काबू में नहीं रह सकते। बेहवाला तिरमिज़ी। अल्लाह जिसका भला चाहता है उसको मुसीबत देता है। बेहवाला बुखारी। मुसीबत के वक्त रोने की आवाज़ मलऊन है। बेहवाला तिबरानी। जो किसी मजलूम की फरियाद रसी करेगा अल्लाह जल्ल जलालुहु उसके लिए 73 मग़फ़िरतें देगा। एक दुनिया के लिए काफ़ी होगी, 72 आखिरत के लिए बचाए रखेगा। बेहवाला बेहकी। जो नरमी से महरूम हुआ वो खैर से महरूम हुआ। बेहवाला मुस्लिम। अल्लाह जल्ल जलालुहु जिस कौम को इज़्ज़त देना चाहता है तो उसे नरमी की राह समझाता है। हया ईमान से और ईमान जन्नत से है और सख्त दिली आग से है। हया मुकम्मल ही खैर है और इस्लाम का खुल्क हया है। ईमान और हया जुड़वे हैं। एक जब उठा लिया जाए तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। जो अपने अहल वयाल में बेहयाई की बात देखे और मना न करे वो दयूस है जिस पर जन्नत हराम है। अहमद निसाई हाकिम। तौक़ुफ़ हर चीज़ में बेहतर मगर आखिरत के अमल में बेहतर नहीं। हक़ को जुटलाना और लोगों को जलील समझना तकब्बुर है। बेहवाला मुस्लिम। चीज़ देकर वापस लेना ऐसा जैसे के करके उसको चाटना। जिस घर से लोगों को खाना खिलाया जाए उस घर में खैर ऐसी आती है जैसी ऊँट के कुहान पर छुरी जाती है। बेहवाला इब्न माजा। फासिक की तारीफ अल्लाह जल्ल जलालुहु का अर्श जुनबुश फरमाता है और अल्लाह जल्ल जलालुहु गज़ब फरमाता है। बेहवाला बेहकी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्ल जलालुहु को जिस जगह भी देखा है नूर देखा है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और दोस्ती इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए और दीदार अपनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस फरमाया। तिबरानी। मिसवाक बालिश से लंबी होने पर शैतान सवार होता है। मिसवाक कम हो तो हरज नहीं, लंबा न हो।
رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی سنت ہے اور نفلی نماز سے قلولہ افضل ہے۔ گندم کے ایک دانہ تیار ہونے تک اللہ جل جلالہ کی قدرت کے 360 کارخانے خرچ ہوتے ہیں، یعنی 360 مراحل سے گزر کر تیار ہو جاتا ہے۔ عورت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیز ہے، مرد کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپردہ باحیا اور نرم زبان عورت بہترین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عورت بد زبان نہ تھی اس کو جنت کی بشارت دی، جو بد زبان نہ تھی اس لیے اس کو جنت کی بشارت دی، اور بد زبان خاص عورت کو جہنم کی وعید سنائی۔ اپنے روب و خامی کا خود کو پتہ نہیں چلتا، لوگوں کا فکر کرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کے ایمان کو بلند فرماتا ہے، مشکل گھڑی میں اخلاص کا پتہ چلتا ہے، باطنی فیض اولیاء کرام کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ میں فنا ہونا توحید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی ولایت کا فیض حاصل کر سکتا ہے۔ بحوالہ گلستان انوار، ساجد زادہ بابا جی غلام خواجگی، مطالعہ 2 اکتوبر 2017، بمقام باب السر ٹاپ۔ والسلام۔